3 केदारों के शीतकालीन गद्दी स्थलों में जाके दर्शन कर लिए अच्छे से। त्यूंग गांव में है तुंगेश्वर महादेव जी का मंदिर। पूरे रास्ते भर में बहुत सारे बुरांस के फूल खिले हैं। यहाँ पे शिव शक्ति के साथ में दर्शन होते हैं। यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। बहुत भीड़ रहती है यात्रियों की गाड़ियों की। सुबह के 8:15 बजे जैसे ही बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। टाइम करीब 8:45 हो चुका है और आज अभी तैयारी है चोपता घाटी की ओर जाने की। बोलो तुंगेश्वर महादेव की जय हो। अब हम निकल पड़े हैं भारत सेवा आश्रम मोड़ से चोपता घाटी के इस रास्ते पे और हमें जाना है मक्कू मठ। एक बारी चोपता वाला रूट छूट गया। अब ये सेमला गांव होते हुए काम होता दे वो पार तम आकाश कामनी रिवर, उसको आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं और उस पे बन गया नया पुल। तो यहाँ के लोगों के लिए आसानी होगी ऊखीमठ आने जाने के लिए। मक्कू गांव के मध्य में स्थित है महर्षि मार्कंडेय जी की यह तपस्थली मर्कटेश्वर महादेव जी का मंदिर और यहीं पे भगवान तृतीय केदार तुंगनाथ जी की शीतकाल में पूजा अर्चना भी की जाती है। मंदिर के अंदर जो मूर्तियां रखी हुई हैं वही मूर्तियां भगवान तुंगनाथ जी की डोली के साथ ऊपर अपने धाम को जाती हैं कपाट खुलने से पहले, और कपाट बंद होने के बाद सभी मूर्तियों को डोली के साथ यहाँ मंदिर में लाया जाता है। शीतकाल में अगर आपको भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने हैं तो मक्कू मठ गाँव में आइए। यहाँ पे आपको अच्छे से भगवान जी के मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। मर्कटेश्वर मंदिर के मंदिर प्रांगण में ही यहाँ पे 2 निरंतर बहती हुई धाराएं हैं जिनका जल भगवान जी को चढ़ाया जाता है। बाकी यहाँ पे एक हवन कुंड भी है, पास में नंदी महाराज जी और ठीक सामने पे ईशानेश्वर महादेव जी। साथ ही मंदिर के पास में ही यहाँ पे शक्ति का मंदिर, भैरवनाथ जी का मंदिर और साथ ही गुप्त महादेव जी के दर्शन भी हो जाते हैं। तुंगनाथ मंदिर में तो बहुत श्रद्धालु जाते हैं दर्शनों के लिए, लेकिन यहाँ अभी भीड़ बहुत कम है तो अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। बाकी गाँव के छोटे छोटे बच्चे लगे हैं होली खेलने पे। प्रणाम। क्या है इसमें? प्रणाम प्रणाम। गुब्बारे। छुट्टी पड़ गई। अब इसके बाद हमको जाना है सीधे ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, जहाँ पे कि भगवान केदारनाथ जी और भगवान मध्यमहेश्वर जी के दर्शन भी हो जाएंगे। आजकल तो यहाँ पूरे रास्ते भर में बहुत सारे बुरांस के फूल खिले हैं। सुबह के टाइम पे हम इस रास्ते नीचे को गए थे, अभी वापसी ऊपर वाले रास्ते आए हैं। इस जगह पे रुके हैं और यहाँ से ठीक ऊपर इस वाली जगह पर है चंद्रशिला चोटी, जहाँ थोड़ी बहुत बर्फ अभी बची हुई है। नमस्कार भाई जी, ठीक ठाक लगे वाला। सामने त्यूंग गाँव में है तुंगेश्वर महादेव जी का मंदिर, करते हैं दूर से ही दर्शन। टाइम 1:15 अभी पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के पास में। आजकल शीतकाल में यहीं पे भगवान केदारनाथ जी और भगवान मध्यमहेश्वर जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। साथ ही यहाँ पे उषा नृत्य विवाह स्थली भी है, जिस वजह से इस पूरे क्षेत्र को उषा मठ से आज ऊखीमठ नाम से जानते हैं। धन्यवाद है ना काकू आप लोग। अच्छा ठीक ठाक, बड़े बड़े। हाँ मंदिर में तो दर्शन हो गए, अब जरा साउथ इंडियन वाला फूड खाते हैं। मतलब कि आज हमने 3 केदारों के शीतकालीन गद्दी स्थलों में जाके दर्शन कर लिए अच्छे से। अब चलते हैं सीधे
मधमहेश्वर घाटी की ओर माँ राकेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शनों के लिए रांसी गांव तक मनसूना में अभी पहुंच चुके हैं और हमें जाना है सीधे रांसी गांव। और यहाँ पे आंचल मिली है भाई, गेस्ट आंचल की वीडियो भी देखते हैं। करीब 4 बजे रांसी गांव में पहुंच चुके हैं। बड़ी ही सुंदर लोकेशन पर स्थित यह गांव, ठीक सामने पे है माँ राकेश्वरी देवी का मंदिर। रांसी गांव के बीच में स्थित है माँ राकेश्वरी देवी का दिव्य और भव्य सा मंदिर। यहाँ पे शिव शक्ति के साथ में दर्शन होते हैं, मतलब पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे मान्यता ऐसी है कि अगर आपके अंदर कोई अपूर्णता है बोला, वो पूरी होती है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मधमेश्वर भगवान जी के दर्शनों के पहले यहाँ पे ज़रूर से आइए दर्शनों के लिए। गुजराती फैमिली के साथ आज हमारा ये तीसरा दिन है यात्रा का और लगभग हमने 8 मंदिरों में अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन कर लिए। सभी जगहों पे जाके बहुत बढ़िया लगा। बाकी आज के दिन पे हमने 3 ऐसे मंदिरों में दर्शन किए जहाँ पे प्रथम केदार, द्वितीय केदार और तृतीय केदार उनके दर्शन हो जाते हैं शीतकाल में। यात्रियों के बहाने ही सही मुझे भी कई सारे मंदिरों में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बाकी गांव में तो आजकल चारों ओर जहाँ देखो वहाँ ऐसे पीले पीले सरसों के खेत यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। शाम के 4:30 बजे सीधे अभी अकतौली धार में पहुँचे हैं। बाकी यहाँ कुछ समय के बाद जब मधमेश्वर धाम में कपाट खुलेंगे, बहुत भीड़ रहती है यात्रियों की गाड़ियों की, लेकिन आजकल बहुत ही सुनसान सा माहौल। बाकी ठीक सामने गोंडार गांव और उसके ऊपर ये वाला पहाड़ मधमहेश्वर ट्रैक यही है। और आजकल भी देखिए सामने के इन पहाड़ों पे खूब सारे झरने दिखाई दे रहे हैं। सोचिए मानसून में कितने ज़्यादा झरने दिखते होंगे यहाँ। सभी मंदिरों में अच्छे से दर्शन कर लिए, गर्मा गर्म चाय का आनंद भी ले लिया। अब चलते हैं सीधे घर की ओर वापसी। ठीक है, प्रणाम प्रणाम। कैलाश की वीडियो में देखा था। मनसूना मार्केट में नए राइडर, क्या हाल है? नमस्कार। राइड पर हाँ, चलो जी, आज की यात्रा भी बहुत बढ़िया रही। सब जगहों से मंदिरों में दर्शन करके घर को जा रहे हैं अभी। और घर पे दूसरे गेस्ट भी पहुंच चुके हैं। बोला ये है ना, हमारे यहाँ गुड़ पापड़ी है, वो आटा, गेहूं का आटा, गुड़ और घी से बनती है। अच्छा, तो मैं बना के है ये। अच्छा, आप भी गुजराती हैं? हाँ, ये भी गुजराती ऊपर जा रहे हैं। खट्टा मीठा है, एक कुछ और एक पिकल। सारी दुकान ले आई इधर यार। छोटी छोटी चीज है, हाँ। लेकिन स्पेशलिटी है। तो फिर मैंने जिन गुजराती फैमिली को मैं घुमाने ले गया वो कल जाएंगे अपने घर को वापसी। बाकी घर पे दूसरी गुजराती फैमिली आ गई। अब इनके साथ कुछ दिनों तक आसपास के मंदिरों में जगहों पे घूमने के लिए जाएंगे, दर्शन के लिए जाएंगे। देखते हैं भाई आगे का सफ़र कैसा रहता है अपना। बहुत बिजी शेड्यूल है आजकल।